तो जैन फिलॉसफी के बारे में जो है हम देखते हैं। तो जैन फिलॉसफी में ये है कि कर्मा और जो है साल्वेशन की ये जो है कंसेप्ट को ये आ, इसमें जो है बिलीव करते थे। और जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति जो है गलत कार्य करता है, बैड डीड्स जिनके होते हैं, उनके जो है पर्सन गेट्स अटैच टू द सोल। द बैड डीड्स जो उनके गलत कार्य होते हैं उनके सोल से अटैच हो जाता है। और इससे क्या होता है कि एक साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ में वो फंस जाता है व्यक्ति। ये जैन फिलॉसफी जो है कहती है। साल्वेशन जो है निर्वाण के लिए आ, आपको जो है इससे सोल को जो है प्रिवेंट करना होगा। तो कर्मा जो है आपका ठीक होना चाहिए। तो इसके लिए जो है लिबरेशन के लिए आपको जो है निर्वाण प्राप्त करने के लिए लाइफ और डेथ की साइकिल से निकलना होगा। और आपके जो डिड्स होंगे, जो कर्म होंगे, वो जो है सही होने चाहिए। अब जो कर्मा है, द इनफ्लो ऑफ कर्मा टू सोल कैन बी स्टॉप बाई फॉलोइंग 5 वर्ड्स। तो 5 जो है इनके वर्ब्स हैं जिसके थ्रू जो है ये आप अटेंड कर सकते हैं, जो है स्टॉप कर सकते हैं अपने इस जो है लाइफ साइकिल को। तो ये जो है 5 वर्ब्स है और जो है 3 जेवल्स हैं इनके, 3 रत्न जिसको कहते हैं। तो जैसे वो राइट नॉलेज है, राइट जो है गुड कंडक्ट है, और जो है राइट फेथ है। ऐसे करके ये 3 रत्नास हैं। बॉन्डेज जो है ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कर्मास कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू पिनेंस, एसेटिक लाइफ, हार्ड लाइफ। तो जो है आप ये जो बॉन्डेज है इससे जो है आपको निकलने के लिए पिनेंस तप करना पड़ेगा, एसेटिक लाइफ जीना पड़ेगा, हार्ड लाइफ जो है आपको जीना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है एसेटिज्म के थ्रू जो है आप जो है ये जैसे संलेखना वाला प्रोसेस होता है ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो जो है संलेखना प्रोसेस से जो है उनकी डेथ होती है। तो काफ़ी क्रूर तरीके से जो है एक्सट्रीम पीनेंस के बाद जो है ये इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। इन दिस प्रोसेस पर्सन जो है इसको फूड इनटेक इनकी कम कर दी जाती है, भूखे रखा जाता है इनको, और धीरे धीरे खाना बिल्कुल कम कर दिया जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो काफ़ी जो है एक्सट्रीम ओपिनियंस है ये। जैनिज्म जो है ये बिलीव करते हैं नॉन लिविंग जो है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी जो है सोल है। इसमें जो है जैनिज्म बिलीव करते हैं। तो इस साल के जो है आप 2023 की यूपीएससी का पेपर भी देखेंगे तो उसमें जो है ये इस लाइन को यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जो है क्वेश्चन बना सकते थे। तो जैनिज्म बिलीव इन द आइडिया दैट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनमें भी सोल होता है। 5 वर्ब्स फॉर्म द क्रक्स ऑफ जैन फिलॉसफी। तो जो 5 वर्ब्स हैं, सत्य, अस्त्य, अपिग्रह, ये जो हैं असत्य, सत्य, अहिंसा, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो है ये वर्ब्स हैं जिनके थ्रू जो है जैन फिलॉसफी पूरी इस पे जो है टिकी हुई है। और जो लिबरल फॉर्म है इन 5 वर्ब्स का उसको जो है अनुव्रत हम कहते हैं। जो लिबरल फॉर्म होता है उसको अनुव्रत कहते हैं। तो जो हाउस होल्डर है, जो लेमैन है, उनके लिए अनुव्रत बने हुए हैं। और जो रिजिड हैं, बिल्कुल जो है कठोर हैं, उनको जो वो जो है महाव्रत कहलाते हैं। तो वो मोंक्स के लिए हैं। तो 5 वॉव्स यदि हम देखें तो ये अस्तेय है। अस्तेय का मतलब होता है कि नॉट टू टेक व्हाट इज़ नॉट गिवन, जो आपको दिया ना जाए वो आप ले नहीं। सत्य जो है बोले, ट्रुथफुलनेस आपके अंदर हो। अहिंसा, नॉन वायलेंस को फॉलो करें आप। अपरिग्रह, तो ये जो है एक्यूमुलेशन न करें, इकट्ठा न करें, धन का संचय न करें, बहुत जो है धन इकट्ठा एक साथ न करें। ब्रह्मचर्य जो है सेलिबेसी में जो है ये जाएं, ये बाद में जो है महावीर के समय ऐड हुआ था। तो फर्स्ट 4 जो वॉव्स है ना, ये पार्श्वनाथ द्वारा जो है दिया गया। जैन तीर्थंकर जो 23rd थे उनके द्वारा दिया गया। और 5th वाला जो था वो वर्धमान महावीर के द्वारा दिया गया, जो कि 24th जैन तीर्थंकर थे। जैनिज्म जो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस को जो है फॉलो करते थे। ये जो है नॉन वायलेंस, इट प्रिस्क्राइब नॉन वायलेंस ऑफ नॉट ओनली एक्शन बट ऑल्सो ऑफ थाट्स। तो सोच तक की जो है ये नॉन वायलेंस इनका जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं अपने। तो नॉन वायलेंस सिर्फ एक्शन में ही नहीं, अपने थॉट्स में भी जो है इनको नॉन वायलेंस की जो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस जो है ये दिखाते हैं। महावीर जो है जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है उसको रिजेक्ट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिम यूनिवर्स जो है ये जो है साइकिल ऑफ राइज, जिसको
उत्सर पानी कहते हैं और साइकिल ऑफ फॉल यानी अवसर पानी कहते हैं। ये जो है कंटिन्यूस है और ये हमेशा जो है ऐसे चलता रहेगा। ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ राइज एंड फॉल 63 सलख पुरुष यानी कि ग्रेट लीडर्स गाइड यूनिवर्स और 24 तीर्थंकर जो है ये पार्ट हैं इस सलख पुरुष के। तो इस तरह की जो है साइकिल को ये दिखाते हैं कि इस राइज एंड फॉल में जो है 63 सलख पुरुष होते हैं जो ग्रेट लीडर्स होते हैं जो गाइड करते हैं यूनिवर्स को। 24 तीर्थंकर जो है इसी के पार्ट है। 3 जेवल्स यदि देखें, जो 3 जेवल्स हैं इसमें त्रिरत्ना जो मैं जो है ऊपर हमने देखा था 3 रत्नाज और जो ये 5 वॉल्स थे, तो इसी पे जो है पूरी तरह ये फिलॉसफी है जैनिज्म की। तो इसमें जो है राइट बिलीव है, राइट कंडक्ट है और जो है राइट नॉलेज है। तो इस तरह से जो है ये अपना बनता है 3 जेवल्स। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग एक लेमैन जो है लेमैन कैन नॉट सी द रियलिटी प्रिवेलिंग अराउंड ट्रूली, ओनली द इलाइटेंड बिंग जो कि ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है वही जो है रियलिटी को जो है ये महसूस कर सकता है, ट्रुथ को जो है जान सकता है। बिकॉज दिस लेमैन इंटरप्रेट्स रियलिटीज़ इन देयर ओन वे। तो ये लेमैन जो है अपने अकॉर्डिंग से रियलिटीज़ को इंटरप्रेट करता है। दिस आइडिया इज़ नोन एज अनेकांतवाद इन जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी में जो है इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। तो जैनिज्म में जो है लेमैन रियलिटी को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है ट्रूली, और इनलाइटेंड बीइंग आर कैपेबल ऑफ प्रिसीविंग द ट्रूथ। बिकॉज ऑफ दिस लेमैन इंटरप्रेट्स रियलिटीज़ जो है इनके हिसाब से ये समझ में नहीं आती है, ये जो है अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये आइडिया जो है ये जैनिज्म में अनेकांतवाद जो है कहते हैं हम इसको। बुद्धिज़्म और जैनिज्म में हम देखें कुछ सिमिलरिटीज़, तो डज नॉट बिलीव इन इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदा, यानी कि वेदास ही सच हैं, आँख बंद करके हम विश्वास कर लें, इसमें जो है बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों नहीं विश्वास करते हैं। कंडेम्स द प्रिस्टली डोमिनेशन, तो ब्राह्मण धर्म में जो है हम देखते हैं कि प्रिस्टली डोमिनेशन था, कर्मकांड जो है यही करवाते थे, तो उसके अगेंस्ट जो है बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों गए। रिचुअल्स जो फॉलो कर जा रहे थे, सेरेमोनियल जो सेरेमनीज होती थी, उन प्रोसेस को जो है लोग अपोज किए क्योंकि काफ़ी कास्टली होती थी, लोग जो है इसमें फंस जाते थे। वर्ण सिस्टम को रिजेक्ट इन्होंने किया एंड पुट फॉरवर्ड बाई जो ब्राह्मण ने दिए थे उनको जो है ये रिजेक्ट किए एंड बिलीव इन अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्ण ऑर्डर, जिसमें जो है क्षत्रिय जो है ये जो है ब्राह्मण से ऊपर जो है इसको दर्जा दिया गया। तो ये नया ऑर्डर जो है इन लोगों ने बना दिया। अनटचेबिलिटी में लोग बिलीव नहीं करते थे, अकॉर्ड्स हाई स्टेटस टू इकोनॉमिकली रिच क्लासेस। तो ये जो है हाई स्टेटस देते थे इकोनॉमिकली जो रिच क्लास के थे लोग उनको। तो रिलेवेंस क्या है जैन फिलॉसफी का प्रेजेंट टाइम में? टीनेट्स ऑफ जैनिज्म आर रिलेवेंट टुडे एज दे वर इन द 6th century BC. In fact, in present time, their relevance is far greater. 6th सेंचुरी में तो था ही, और जो है अभी भी ये जो है और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ह्यूमैनिटी जो है एक्सट्रीम वायलेंस को जो है मतलब ये रिलेवेंस देखा जा रहा है कि जैन फिलॉसफी की प्रेजेंट टाइम में है या नहीं। तो 6th सेंचुरी में तो थी लेकिन अभी इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ जो है एक्सट्रीम वायलेंस की तरफ जा रही है, तो इसको जो है वर्ल्ड पूरी तरह से जो है ये जा रहा है। तो जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स बन रहे हैं, आर्म्ड रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, कम्युनल फोर्सेस जो है निकल कर आ रही हैं, इंसर्जेंट्स ग्रुप्स आ रहे हैं, तो ये जो है एक्सट्रीम वायलेंस जो है निकल कर आ रहा है। तो ये एक्सट्रीम वायलेंस को रोकता है, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की तरफ ये जाता है जैनिज्म। तो ये ब्लड सेट्स जो स्टॉप हो सकते हैं कैसे? तो यदि जैन की फ़िलॉसफी को जो है हम नॉन वायलेंस को फॉलो करें। सिग्निफिकेंस जो है ट्रुथफुलनेस का इज़ इमेंस टुडे बिकॉज द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फॉल्सहुड। तो दुनिया जो है पूरी झूठी भरी पड़ी है और यहाँ ट्रुथफुलनेस की ज़रूरत है जो कि जैन फिलॉसफी टॉट करती है आपको। ट्रुथफुलनेस जो है नेसेसरी है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए। तो ये जो है फाउंडिंग स्टोन है ऑनेस्ट कंडक्ट और प्रोबिटी के लिए पब्लिक लाइफ में। तो ये जो है जैनिज्म का ये रेलेवेंस अभी के लिए कितना ज़्यादा है ये देखिए। चैलेंजेस जैसे करप्शंस, स्कैम्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो जो है काउंटर किए जा सकते हैं इन जैन्स के आइडिया ऑफ अस्तेय और अपरिग्रह के थ्रू। तो ये आइडियाज़ जो है एक एंटीटोड्स की तरह जो है जो
जो ग्रीड्स है उसको जो है ख़त्म करने में ये काम करेगा। और ये सभी डी जनरेशन जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, लोग अपने घरों में जो है आराम से एसी लगाकर बैठे हुए हैं, गाड़ियों में गाड़ियाँ जो है सबकी पर्सनल फोर व्हीलर्स जो लेकर आ रहे हैं लोग, तो ये क्या कर रहे हैं लोग, अपने धन का इकट्ठा ही कर रहे हैं, अपने जो है अपिग्रह जो है अपरिग्रह जो है कर रहे हैं लोग। तो इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, ट्रूथफुलनेस नहीं है इनमें। तो ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं ना, तो ये जो है बहुत बड़ा एक कारण बन रही है कि जो है हम टेररिज्म के थ्रू जो है पृथ्वी का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हम तो देख ही रहे हैं, जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, ये सारी चीज़ें हो ही रहे हैं, फॉल्सूट की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, करप्शंस बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है को ठीक करने के लिए जैनिज्म का कितना ज़्यादा रिलेवेंस जो है अभी के परिप्रेक्ष्य में ये है। आइडिया ब्रह्मचार्य जो है देखें इज़ द की टू स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। इट इज़ नेसेसरी टू हैव सिटीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अदरवाइज बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन विल फेल। तो आइडियल ब्रह्मचर्य जो है ये स्ट्रेंथ देता है, कि स्ट्रेंथ कैरेक्टर का जो है देता है, जिससे जो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है ये दिखाता है। तो इससे क्या है, एक इंस्टीट्यूशन जो है ये और मजबूती से खड़ा रहता है। थ्री जेवल्स यदि जैनिज्म के हम देखें तो ये जो है गाइड हमें करते हैं कि एक सक्सेसफुल लिविंग जो है विंग हम बने, और जो है एक सिग्निफिकेंस, एक जो है अचीवमेंट के लिए बिना राइट बिलीव के, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट के थ्रू जो है हम नहीं कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें राइट नॉलेज, राइट बिलीव और राइट कंडक्ट। इसके थ्रू जो है हम यहाँ एक सिग्निफिकेंट गेन जो है हासिल कर सकते हैं, कुछ भी जो है बड़ा हम कर सकते हैं। तो थ्री जेवल्स जैनिज्म के तो बताते ही हैं। 5 ग्रेट वॉव्स में हमने देखा ही कि कैसे जो है सत्य, अस्तेय और जो है अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब से जो है एक अभी के जो है परपेक्स में हम देखें तो कितना ज़्यादा रेलेवेंस जो है जैनिज्म फिलॉसफी का हमें देखने को मिलता है।